हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक हो ना? पढ़ाई लिखाई चल रहा है क्या? मैं आशा करता हूँ आप लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। चलिए, कल मैंने आपसे लोग को ये पढ़ाया था कि मैथमेटिकल टूल्स, अपना अभी टॉपिक क्या चल रहा है, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में हमसे लोग ये पढ़ लिए थे कि कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मैंने कल आपको ये यहाँ तक लेकर के आए थे, फिर से एक बार ध्यान कीजिए। वाई कॉन्स्टेंट, वाई कॉन्स्टेंट, वाई कॉन्स्टेंट, तब ये कहता कि फाइंड, अच्छा सा लिख देते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर हुआ। तो मैंने कल ये सभी चीज पढ़ लिया था। कल मैंने ये पढ़ लिया था कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए वो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, y क्या है, y क्या है, कांस्टेंट है बाबू। तो डी कांस्टेंट बटा क्या, डी एक्स। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। अब कांस्टेंट आप सभी लोग मतलब कि कौन सा कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, तो ये चीज समझने के लिए आपको आना पड़ेगा आपको प्रीवियस लेक्चर पे। ठीक है, जो मैथमेटिकल टूल्स का प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 है। क्या है प्रीवियस लेक्चर नंबर, मतलब कि लेक्चर नंबर 1 है, जो जिसमें मैंने ये सभी चीज को बहुत ही डीपली क्लियर किया हूँ, ताकि कि कभी भी इस चीज में आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज मैं आता हूँ फिर से अब इसका नेक्स्ट थ्योरी पे, कि नेक्स्ट थ्योरी है अपना क्या, समझिए बात को। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर थ्योरी है कि y बराबर, सेकेंड नंबर थ्योरी है y बराबर x टू द पावर n, y बराबर x टू द पावर n। यदि कोई फंक्शन y हो, क्या हो, फंक्शन y हो, और वो इक्वल होता है x टू द पावर n, किसके बराबर, x टू द पावर n का, तब आपसे पूछेगा कि इसका जो फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ये अपना थ्योरी है। क्या है बाबू, थ्योरी है। ये एक तरीका अपना क्या है, थ्योरी है। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, dy क्या है, y को आप सभी लोग को मैंने बताया था कि fx भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, और जो dy बाई डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, f डैश x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, f डैश x भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप देखिए y, अपना y फंक्शन कितना है, x टू द पावर n, क्या x टू द पावर n, अब बटा क्या अपने को चाहिए यहाँ पे dx, क्या यहाँ पे नीचे में है, क्या है dx, तो नीचे में क्या आ गया dx। अब समझिए फिर से प्रीवियस बात को, एक बार मैंने जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को समझाया था, उस लेक्चर को मैंने क्लियरली एक बार और समझाना चाहता हूँ कि वहां पे क्या होता था, वहां पे ये होता था कि मेरा जो फंक्शन रहता था, वह फंक्शन रहता था जेड स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस क्या 9t, इस तरीका का फंक्शन होता था। और वो क्या कहता था, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, क्या dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए डी जेड स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस कितना 9t बटा डी एक्स, यही लिखेंगे ना, या बाई डी एक्स। ओके, अब देखिए कि यहाँ नीचे में फंक्शन क्या है, डी एक्स है। नीचे में फंक्शन क्या है बाबू, dx है। क्या है यहाँ पे फंक्शन, dx है। और ऊपर भी क्या है, z के टर्म में फंक्शन है, t के टर्म में फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए क्या ऊपर में कहीं पे x आया क्या, यहाँ पे x आया क्या, यहाँ पे x आया क्या, यहाँ पे x आया क्या, नहीं आया। तो इस x के लिए सभी चीज क्या है, कांस्टेंट है। इस x के लिए सभी चीज क्या है, कांस्टेंट है। बट यहाँ पे आइए, इस जो अभी थोड़ी जो पढ़ रही है, तो प्रीवियस मतलब कि पहला लेक्चर वो जो था उसका था मैथमेटिकल टूल्स का, और ये सेकंड लेक्चर, इसमें देखिए कि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी फंक्शन देखिए x के टर्म में, किसके टर्म में है, x के टर्म में है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है बाबू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n पीछे आ जाता है, जो पावर है वो पावर कहाँ आ गया, पीछे, x टू द पावर n माइनस 1, क्या dy बाई डी एक्स, डी x टू द पावर n बटा क्या dx, और इसका जो dy बाई डी एक्स है उसका जो फॉर्मूला आ गया, कितना आ गया बाबू, इतना आ गया। बात समझ में आया। जो इसका पावर होता है, पावर इट मीन्स की घात, जो इसका पावर होता है वो कहाँ आ गया, पीछे आ गया। ठीक, कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर ये उसका बेस कितना है, x, और टू द पावर n माइनस 1। इतना बात समझ में आया। तो आप देखिए फिर से एक क्वेश्चन इसमें बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आया इतना। इसमें यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो और इसके बहुत सारे बात अभी बताना बाकी है, इसे मिटा दिया जाए। ये सभी बात पहले इसको क्लियर कर चुके हैं, तो इसको तो लाने का कोई जरूरत नहीं है बोर्ड पे अभी। अब देखिए, जैसे कोई फंक्शन दे दिया y बराबर एक्स स्क्वायर,
क्या दे दिया, y बराबर एक्स स्क्वायर। फाइंड dy y dx, फाइंड dy y dx। अब dy y dx इक्वल टू क्या, व्हाट हो गया। अब देखिए dy y dx, dy y dx। अब dy y कितना है बाबू, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx, यहाँ पे देखिए नीचे फंक्शन x है तो ऊपर भी क्या है, x से ही टर्म में फंक्शन है। इसका मतलब ये जो फंक्शन ये है, जो y जो है x के साथ क्या है, वेरिएबल है। y जो है क्या है, x के साथ वेरिएबल है। और इसका फॉर्मूला हमसे लोग क्या जानते हैं बाबू, जो n होता है, यहाँ पे n जो है, n कहाँ आ गया पीछे, तो ये n कहाँ आ जाएगा पीछे, यहाँ पे आ जाएगा 2 हो गया। फिर क्या आ गया, x क्या आ गया, ये x आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये x कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर n-1 ऊपर में जो n है n-1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2-1, कितना हो जाएगा बाबू, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2-1 1, अर्थात कितना 2x। अब सोचिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू, 2x होता है। क्या हो जाता है 2x, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है y बराबर है 3x² प्लस कितना 9x प्लस कितना 7। पहले x के ही टर्म में आते हैं, इसके बाद बात को और आगे करेंगे। ये अभी क्वेश्चन आने दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। समझिए बात को कि क्या कर रहा है, फाइंड dy y dx, क्या dy y dx पूछ रहा है ना। अब देखिए इतना ही बात पूछ रहा है ना। अब देखिए सॉल्यूशन में इसको लिखिए, dy y dx यही ज्ञात करने के लिए। d कितना है बाबू, d तो यहाँ पे d है, y कितना है, y कितना है 3x² प्लस कितना 9x बटा क्या dx लिखाएगा, dx लिखाएगा या नहीं लिखाएगा, लिखाएगा जरूर लिखाएगा, क्यों नहीं लिखाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस सभी को सेपरेट कर दीजिए, इसको क्या लिख दें, d 3x² बटा क्या dx प्लस कितना 9 dxy dx। ओके, अब आप सभी लोग ये कहते होंगे, ये बात बड़ी कंफ्यूजन होगा, अभी बताता हूं, इसके बाद इस बात को पूरा क्लियर करूंगा। क्या कि dx और dx 1, देखिए कहेगा क्या, आपसे कोई पूछेगा कि बाबू dx और dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ 1 होता है, मगर 1 कैसे होता है ये बात तो मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। आपसे कोई कह देगा कि भाई dx और dx क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और क्या हो गया 1 हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसका कुछ अलग रूल रेगुलेशन है, जो कैसे 1 होता है ये बात आपको मैं अभी समझाऊंगा। ओके, यहाँ पे समझिए कि d ये तो 3 क्या है, इसका एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट है, 3 क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो मैंने 3 को कहां ले लिया, पीछे ले लिया, dx² बाय dx प्लस कितना 9 dxy dx, फिर से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए 3, इसका जो पावर होता है यहां से, यही एक ही बात, यही बात याद रखिए, यहां से ये बात समझ में आ गया तो ये बात फाइनली समझिए। यहाँ पे देखिए इसका जो पावर है, पावर कहाँ गया, पीछे आ गया। तो क्या एक्स स्क्वायर का जो पावर है वो पावर कहाँ आ गया, पीछे आ गया। फिर क्या आ गया, जो ये x है वो x यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख दिए यहाँ पे x लिख दिए, जो x था तो x लिख दिए। फिर यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्या आ गया n-1, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2-1। कोई दिक्कत हो तो बताना बाबू, कमेंट करना, ठीक है ना। मैं इसे फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से यहाँ पे समझिए बाबू, नहीं कुछ तो पावर कितना 1, यदि dx के पावर नहीं कुछ तो पावर कितना 1, और ये तो कंपलसरी है कि dx नीचे में रहेगा ही रहेगा, dx तो नीचे में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए फिर से यही फॉर्मूला हमको याद करना है, x टू द पावर n है तो n को मैंने कहाँ ले लिया पीछे, और वो x को यहाँ वैसे लिख दिया, फिर n-1। यहाँ पे भी देखिए 9 तो 9 वैसे रह जाएगा, यहाँ पे n के n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर x टू द पावर कितना n-1, तो 1-1 नहीं होगा, यहाँ पे 1-1 हो जाएगा, ठीक। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि दुनिया के कोई भी चीज के पावर यदि 0 हो तो संख्या कितना हो जाता है, वो चीज क्या हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। यदि 1 के पावर यदि 0 दे दिए, क्या दे दिए पावर 0, तो कितना 1,
x टू द पावर 0 तो कितना 1, 1 टू द पावर 0 तो कितना 1, और 3 टू द पावर 0 तो कितना 1। मतलब दुनिया की कोई भी चीज के पावर यदि 0 दे देने के बाद वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है बाबू, 1 हो जाता है। फिर से यहाँ पे समझिए, 3 दूना 6, x टू द पावर 1 तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 9, 9 इंटू 1 कितना हो गया 9, और x टू द पावर 0 कितना, x टू द पावर 0। अब x टू द पावर 0 कितना हो जाता है बाबू, 1 हो जाता है। तो 6x प्लस कितना 9, यही तो इंटू क्या 1। अब देखिए 6x प्लस 9 नहीं हो जाएगा, तो dy बाई dx कितना हो गया, dy बाई dx कितना हो गया, इतना हो गया। बात समझ में आया? देखते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। चलिए, और यदि कहीं दिक्कत हो तो आपसे लोग पूछिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इसे मिटा दिया जाए पूरे को। अब आते हैं इसे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में, ठीक। इसे मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसके बाद मतलब कि इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। मिटा दे, पूरा विजिबल है, ओके। अच्छा, इसे तो रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, क्योंकि उधर मिटाता हूँ, ये रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है ना अपना, इसी पे तो अपना काम चल रहा है, ठीक। इधर मिटाता हूँ। आप देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, फिर से दिमाग लगाए, यही क्वेश्चन जरा सा चेंज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 9x अब प्लस 9 हो जाए, क्या हो जाए 9 हो जाए, तब इसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे। देखिए तो प्रयास करिए, प्रयास कीजिए आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। यदि कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया होगा तो मतलब कि ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट, इससे पिछले लेक्चर वाला और ये लेक्चर वाला, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे लोग से हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो को पॉज करके, यदि हो जाए तो इसके बाद वीडियो का स्किप कर दीजिए, नहीं तो यदि नहीं होता फिर से क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। क्या कर रहा है, फाइंड dy बाई dx। क्या कर रहा है, फाइंड dy बाई dx बराबर क्या, व्हाट। ये क्या कर रहा है, dy बाई dx का वैल्यू निकालिए, कह रहा है ना। यहां से लिखिए फिर से, dy बाई dx डी 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना 9 बटा क्या dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, क्योंकि ये सभी चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए 3 क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, इसको सभी को सेपरेट लिख दीजिए। 3 dx स्क्वायर बाय dx लिख देंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से देखिए इसे क्या, 9 इसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है ना, तो प्लस 9 इंटू dx बाय dx लिख देंगे, आसानी से लिख देंगे। फिर कितना 9, तो d9 बाय dx लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। नहीं बाबू, ऐसे यदि ये बात आप कहेंगे सर ऐसे यदि होता था तो यार 9 को पीछे कर दिया, यहाँ पे 9 को काहे नहीं आप पीछे किए। हाँ कर देते हैं, आपसे लोग की इच्छा यही तो कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यदि नहीं कुछ हो तो x टू द पावर कितना 0 होगा या नहीं होगा, होगा। आप देखिए x टू द पावर क्या 0, तो यहाँ पे लिख देते x टू द पावर 0 और यहाँ 9 पीछे, कोई दिक्कत। आप तो बात क्लियर हो गया ना। नहीं तो क्या होता कि पहले ये बात नहीं समझ में आता कि हाँ भाई साहब यहाँ 9 पानी सभी 9 को कोएफिशिएंट को पीछे कर दिया और यहाँ पे 9 को ऊपर d9 बाय dx कर दिया। हाँ हटा दिए हम, उस 9 को पीछे ले लिए, कोएफिशिएंट के टर्म में ले लिए, क्योंकि आपको अभी ये समझाए हैं कि x टू द पावर यदि 0 होता है तो कितना होता है 1। और यहाँ पे ये जो 9 है, क्या इस 9 को हम 9 इंटू 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो 9 इंटू x टू द पावर 0 तो लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए फिर से इस बात को सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x टू द पावर n था तो n पीछे आ गया, तो यहाँ पे 2 है तो 2 कहाँ आ गया, पीछे आ गया। फिर यहाँ पे x आ गया, x टू द पावर n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर कितना 1, तो यहाँ पे पीछे पावर आ गया। फिर कितना x n माइनस 1 तो मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n माइनस 1 तो मतलब 1 माइनस n इक्वल टू कितना 1 है, तो 1 माइनस 1 हो गया, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे पावर कितना बाबू तो 0, यहाँ पे यदि पावर यदि n था तो n पीछे आ गया, यदि पावर यहाँ पे 0 है तो 0 कहाँ गया, पीछे आ गया, ओके। और फिर कितना x और 0 माइनस 1 लिख देंगे क्या, हाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए फिर से आइए यहाँ पे 3 दूना 6, 3 इंटू 2 6, x टू द पावर कितना 1, फिर कितना 9, x टू द पावर कितना 0, x टू द पावर कितना 0, x टू द पावर 0 लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। फिर 9 इंटू 0 कितना हो गया 0,
और 0 इंटू की एक्स टू द पावर -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसे क्या 6x लिख दूं क्या, एक्स टू द पावर 0 कितना 1 प्लस यहाँ पे 9 लिख दूं क्या, और यहाँ पे 0 इंटू एक्स, एक्स इंटू 0, एक्स इंटू 0 कितना 0, कितना 0, तो एक्स इंटू 0 इंटू एक्स इनवर्स कितना 0, तो ये क्या हो गया 6x प्लस कितना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एक फंक्शन जो आपने फिजिक्स की है तो मैथमेटिकल टूल्स है, मैथ के टर्म में ऐसे होता था, और फिजिक्स में क्या होता है कि अपना जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन जैसे कि आपको ये दे देगा किसी चीज का वेलोसिटी यदि इतना है और वो समय के साथ यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या हो रहा है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मेरा जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, टी के साथ वेरिएबल होता है। जो फंक्शन जो होता है समय के साथ चेंज होते रहता है, किसके साथ चेंज होते रहता है, समय के साथ चेंज होते रहता है। जिसके कारण से मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, एक अदर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जो अपने फिजिक्स के टर्म में होता है। मिटा दिया जाए इसे, मिटा दिया जाए, हाँ समझ में नहीं आया कहीं क्या, फिर से समझ लीजिए कि यदि ये इतना फंक्शन दिया हुआ था तो नहीं कुछ तो इसके पावर, यदि नहीं कुछ तो इसको 1 लिख देते, 1 लिख देते, नहीं लिख देते, या इसी चीज को कैसे लिख देते 3x स्क्वायर प्लस कितना 9x प्लस कितना 9 इंटू एक्स टू द पावर 0 नहीं लिख देते ना, और उस चीज को मैंने क्या कर दिया सॉल्व करके यहाँ पे निकाल लिया। ओके, इसे मिटा दिया जाए। फिर से आते हैं अब एक नया नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट यही है, बस वहां पे जो फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन टी के टर्म में वेरिएबल होगा, किसके टर्म में होगा, समय के साथ चेंज होता होगा, टाइम के साथ जो होगा वो फंक्शन क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपसे लोगों को, तो फिर नया कॉन्सेप्ट आएगा एक्सपोनेंशियल। क्या एक्सपोनेंशियल, क्या एक्सपोनेंशियल। ठीक, फिर से देखिए जैसे कि y बराबर क्या हो, टी स्क्वायर 9t प्लस कितना हो 9 हो। कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन क्या है, फंक्शन y है जो t के साथ वेरिएबल है, किसके साथ वेरिएबल है, t के साथ वेरिएबल है। t के साथ कैसे वेरिएबल है, तो y बराबर अपन सभी लोग प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि f यहाँ पे पहले पार्ट यहाँ पे x होता था तो वहां पे हम लिखते थे fx लिखते थे। अब यहाँ पे t हो रहा है तो यहाँ पे fx नहीं, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ft, क्योंकि जो फंक्शन है मेरे किसके साथ वेरिएबल है, t के साथ वेरिएबल है, किसके साथ, t के साथ वेरिएबल है। तब ये कह रहा है कि फाइंड द dy by dt, क्या निकालना है, dy by dt निकालना है। क्या निकालना है बाबू, dy by dt। ओके, यहाँ पे समझिए आप सही लोग प्रीवियस मतलब कि उसमें देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि dy by dx पढ़ते थे, पहले क्या निकालते थे, dy by dx निकालते थे ना, क्या निकालते थे dy by dx। अब dy by dx नहीं निकालना, अब क्या निकालना है dy by dt निकालना है। क्या निकालना है dy by dt। अब देखिए मेरा जो फंक्शन वहां पे x के साथ वेरिएबल होता था तो x के साथ डिफरेंशिएट कर लेते थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये फंक्शन t के साथ वेरिएबल है तो किसके साथ डिफरेंशिएट कीजिए, t के साथ, किसके साथ, t के साथ डिफरेंशिएट कीजिए। ओके, तो इसे मिटा दीजिए। बस सेम उसी तरीका से जैसे कि dy by dx निकालते थे उसी तरीका dy by dt भी निकालेंगे। यहाँ पे देखिए dy, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस कितना 9t प्लस कितना 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बाय क्या dt, बाय क्या dt, क्या dt हो जाएगा, क्या नहीं होगा, हो जाएगा। फिर देखिए कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे यदि x था और किसके साथ फंक्शन वेरिएबल हो करता था, x के साथ वेरिएबल होता था ना, वही तरीके से यहाँ पे t है और फंक्शन किसके साथ वेरी कर रहा है, t के साथ वेरिएबल का वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n, यहाँ पे x टू द पावर n था तो n कहाँ आ जाता था, पीछे आ जाता था। वहाँ पे t टू द पावर 2 है तो 2 कहाँ आ गया, पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। फिर क्या होता था, यहाँ पे x था तो यहाँ पे मैंने x दिया, तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, t दे दिया। फिर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1 दिया, तो यहाँ पे t 2 है तो क्या कितना 2 माइनस 1 दे देंगे, दे देंगे या नहीं दे देंगे, दे देंगे आराम से। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 9, यहाँ पे n के पावर यदि यहाँ पे क्या है t टू द पावर 1 है और यहाँ पे x टू द पावर n था तो n था तो पीछे आ गया ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 कहाँ गया पीछे। फिर t टू द पावर 2 माइनस 1 लिख दे, और फिर यहाँ पे कितना नहीं कुछ तो यहाँ पे कितना लिख दे, इसी चीज को डी टी स्क्वायर
प्लस 9t प्लस की 9t⁻0 लिख दूं क्या, बाय dt लिख दूं? हाँ आपसे लोग कहिए तो लिख दिया जाए। हाँ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं सर। हाँ लिख दिया जाए, लिख दिए। फिर से देखिए क्या ना, अब यहाँ पे देखिए कि 9d t⁻0 है ना, t⁻0 तो 0 यहाँ पे पीछे आ गया क्या, 0 पीछे आ गया और t⁻0 - 1 लिख दूं। हाँ आराम से लिखा जा, इस फॉर्मूला को तो आराम से इंप्लीमेंट किया जा सकता है ना। कर दिए। अब देखिए कितना हो गया, 2t 2 - 1 हो गया, प्लस कितना 9 t⁻ कितना 0 प्लस कितना 9 × 0 0 और t⁻0 0 × t⁻−1 फिर कितना हो गया 2 t⁻1 प्लस कितना t⁻0 तो कितना हो गया 9 और प्लस कितना t × 0 कितना हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया। इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 2t प्लस कितना 9। ये क्या हो गया dy/dt हो गया। ओके, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अब देखिए एक आता हूँ एक क्वेश्चन लेकर के आप सभी लोग के लिए। फिर से एक क्वेश्चन है कि इसमें यदि कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग डिटरमाइन कीजिएगा उसका वैल्यू। कहता है ओके, बात सभी मेरे इसमें से लग रहा है कि आप सभी लोग को सभी चीज समझ में आ रहा है। आप देखिए क्वेश्चन ये है कि द वेलोसिटी ऑफ कार, द वेलोसिटी ऑफ कार इज वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर v। वेलोसिटी क्या है सर, कैसा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वेक्टर क्वांटिटी, 3t² प्लस 9t प्लस क्या 9, उस नीचे लिख देता हूं या नहीं विजिबल होता होगा। वेक्टर v इक्वल कितना 3t² प्लस कितना 9tj प्लस कितना 8k है। ओके, तब ये क्या कहता है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। क्या एक्सेलरेशन ऑफ कार, एक्सेलरेशन ऑफ कार। अब ये पूछ रहा है कि किसी कार का वेलोसिटी कितना है, 3t² प्लस क्या 9tj प्लस कितना 8k, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। अब आपसे लोग ये जानते होंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है भाई साहब। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्या वो पूछ रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है dv/dt। क्या dv/dt। ए इंस्टेंटेनियस, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। यदि आपसे कहा दे कि एक्सेलरेशन निकालिए, क्या एक्सेलरेशन, तो क्या कर दे dv/dt, या नहीं तो फिर से आपसे लोग ए बराबर एवरेज एक्सेलरेशन अर्थात कि क्या होता है del v/dt हो गया। और हम सब लोग 9th में पढ़े, कहाँ पे 9th में पढ़े थे, ए बराबर v - u/t। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है बाबू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए, इसमें यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो आपसे लोग क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, ठीक।
आया जाए अपने टॉपिक पे आ जाए। हाँ ठीक है, आपने क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। क्या फंक्शन अपना किसके साथ वेरी कर रहा है, टी के साथ वेरी कर रहा है। मैंने आपको प्रीवियस जो मैथमेटिकल टूल्स जब स्टार्ट किया था, जब मैंने फंक्शन ये मैंने बताया था कि फंक्शन एक्स के साथ जब मैथ में वेरी करते रहता है, किसके साथ, किस में, मैथ में। मगर हम सब लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना। तो सर्दी हो गया ना, जैसे क्या थोड़ा परेशानी है। किसके साथ, टी के साथ। फिजिक्स में अपना फंक्शन किसके साथ वेरी कर रहा है, टी के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या है फंक्शन डीवी बाई डी टी। ये जो है ए इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डीवी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी यहाँ पे आई जे के, ये समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। v बराबर वेक्टर v बराबर वेलोसिटी v बराबर 3t² आई 90j प्लस क्या 8k। ये मतलब आई जे के समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो अभी 1 सेकंड में समझ जाइए। क्या होता है कि अपना जो 3 एक्सिस है, हम सही लोग 9th 10th में 2 डायमेंशनल पढ़े थे। कितना डायमेंशनल पढ़े थे, 2D पढ़े थे। अब हम सब लोग 3D पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 3D। 3D में क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होता है। 3D में कितने एक्सिस होते हैं बाबू, 3 एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस ये क्या है अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कितना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस को हम आई से डिनोट करते हैं। ये तो मैथ में है ना एक्स वाई जेड, मगर जो हम फिजिक्स में आते हैं तो उसे किससे डिनोट करते हैं, फिजिक्स में एक्स को आई से डिनोट करते हैं, वाई को जे से एंड जेड को किससे, के से। अर्थात जो ये वेलोसिटी बता रहा है, जो एक्स एक्सिस में 3t² है, वाई एक्सिस में 90 है और जेड एक्सिस में कितना है, 8k है। बात क्लियर हो गया, एक्स वाई जेड क्लियर हो गया। अब तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया, तब तो कुछ नहीं रह गया ना। बस आप सीधा सॉल्व कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट किस, जैसे कि डीएक्स करते थे वो वैसे डीवी बाई डी। वहाँ पे फंक्शन किसके साथ वेरी कर रहा था, वाई के साथ वेरी कर। वहाँ फंक्शन क्या होता था, वाई होता था। यहाँ पे फंक्शन क्या है, भी है। अपना फंक्शन क्या है, यहाँ पे भी है, और वहाँ पे फंक्शन क्या होता था, वाई होता था। वहाँ पे वाई जहाँ पे होता था तो वहाँ पे क्या होता था, एक्स होता था। और यहाँ पे क्या है, भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी होगा। क्या होगा, टी होगा। बस इसे सॉल्व कर दिया जाए, मिटा दे इसे, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यदि आपको ज्ञात करना हो, डीवी बाई डी टी। यदि एवरेज एक्सेलरेशन ज्ञात करना हो तो क्या हो, डीवी डेल वी बाई डेल टी। एंड यदि सीधा यदि एक्सेलरेशन यदि कहे तो क्या हो, v माइनस यू बाई टी। भी यहाँ पे क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। t इज द टाइम पीरियड। बात समझ में आ गया, यदि समझ में आ गया ना। हाँ ठीक, मिटा दे इसे, मिटा दे। ओके, इरेज कर दीजिए। समझिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ठीक, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना। क्या निकालना है बाबू, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन बराबर हम सभी लोग क्या जाने हैं, एक्सेलरेशन बराबर हम क्या जानते हैं, डीवी बाई डी टी। डीवी कितना है बाबू, तो डी, और भी कितना है 3t² आई प्लस कितना 90j प्लस कितना 8k बटा क्या dt। हो जाएगा ना। हाँ आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से देखिए, थोड़ा इंक डाले क्या, थोड़ा इसे आप सब लोग सॉल्व कीजिए जब तक कि मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, आप सब लोग ट्राई कीजिए। आप तो इतना तक ला दिए ताकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिमाइंड कीजिए आप सब लोग, जब तक कि मैं इंक डाल लेता हूँ मार्केट में। इंक थोड़ा नहीं है उसमें। बन गया आप सभी लोग से। ठीक है, बन गया। बना बाबू, बन गया ना। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, नहीं बना तो फिर से देखिए कि ना बनाने का प्रयास। यदि बना रहे हैं तो उसे वीडियो को पॉज करके और इसके बाद आप बनाइएगा। वीडियो को पहले मत देखिएगा, बनाना जब तक कि आपको बने नहीं तब तक इसे मतलब वीडियो को मत देखिएगा। पहले आप सेल्फ प्रयास कीजिए, इसके बाद में यदि आपसे नहीं बने इसके बाद मेरा वाला देखिएगा। ठीक है ना, पहले सेल्फ आपसे लोग प्रयास कीजिएगा। ओके, देखिए कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। यहाँ पे फिर से यही फॉर्मूला x टू द पावर n, यहाँ पे t टू द पावर कितना है 2 है। क्या है 2 है, तो n के जगह पे कितना आ गया 2 आ गया। तो n कहाँ जाता है, पीछे आ जाता है। तो 2 यहाँ पे क्या आ गया पीछे 2, t टू द पावर 2 - 1
n-1 है तो वहां पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। फिर कितना हो गया यहाँ पे 9, नहीं t है ना, यहाँ पे क्या है, t है, t टू पावर नहीं कुछ तो क्या है, कितना है, 1 है, तो क्या हो गया 1 यहाँ पे पीछे आ गया। फिर कितना हो जाएगा t - 1 हो जाएगा, t टू पावर 1 यहाँ पे नहीं कुछ है तो t टू पावर कितना है, 0 है ना, नहीं कुछ है तो इसको क्या लिख दे, t टू पावर 0 लिख दे, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है बाबू। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए फिर से 8, यहाँ पे पावर कितना 0, तो 0 पावर कहाँ गया, पीछे आ गया। फिर कितना आ गया, t टू पावर 0 - 1, क्या 0 - 1, तो 3 दूना है 6, कितना 3 दूना है 6, t टू पावर 2 - 1 कितना हो गया, t ही हो गया। फिर कितना हो गया 9, t टू पावर 0 प्लस कितना 8 इंटू 0 क्या, कितना 0, और t टू पावर 0 - 1 क्या हो गया, t टू पावर -1। अब देखिए 0 इंटू कोई भी चीज का, 0 से यदि कोई भी संख्या को यदि हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है भाई साहब, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई साहब, 0। तो क्या हो गया 60 प्लस कितना 9, t टू पावर 0 कितना 1, और प्लस कितना 0, अर्थात कितना, और सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ क्या हो गया, आई भी था ना, क्या था, आई जे और क्या के, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, आई जे एंड क्या के। तो कितना हो गया 6t आई प्लस कितना 9j प्लस कितना 0 के। आप सभी लोग ये कहते होंगे कि सर आपने 0 किस लिए, 0 के क्यों लिखा। हाँ 0 के लिखना पड़ेगा क्योंकि आप सभी लोग पढ़े होंगे वेक्टर में, वेक्टर में मैंने आप सभी लोग को पढ़ाया हूँ, वेक्टर में क्या पढ़ाया हूँ, 0 वेक्टर पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ, 0 वेक्टर। वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 0 बट उसका क्या हो, डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है, तो वो 0 वेक्टर कहलाता है। ठीक, तो अपना एक्सेलरेशन ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर कितना हो गया 60i 9j प्लस कितना 0 के। ठीक, आज का लेक्चर यहीं पे द एंड किया जाए। फिर आप लोग एक नया क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे दे देता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग बना के आइएगा। क्या कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार इज इतना, कितना ये बदल देते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन यही है 9t टू द पावर 8i प्लस कितना 9t² प्लस कितना 9j है, यहाँ पे क्या है k है। तब क्या कहता है देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, क्या कहेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। ये क्वेश्चन आपसे लोग के होमवर्क है, ये सभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके और मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट में मैं इसका आंसर देखूंगा। यदि कितने बच्चे का आंसर यदि सही है तो फिर मैंने इसे सेल्फ इसे आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। इस जो प्रीवियस लेक्चर होगा इससे मतलब सॉरी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में आप लोग समझाऊंगा। नमस्ते, फिर जय हिंद।